तो जी आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज का दिन शुरू हुआ है बहुत हाबड़ तोड़ में इसलिए क्योंकि मैं जा रहा हूँ दुबई। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं एक इंटरनेशनल ट्रैवल करूँगा, तो मैं दुबई जा रहा हूँ अभी। उसके लिए सूटकेस वगैरह लगेज तो मैंने कल ही पैक कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती है, तो उसका थोड़ी चेकिंग चल रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई, मेरी पावर बैंक वगैरह, चार्जर मोबाइल का और ये सारा सेटअप, सब चीज़ें रह गई। अब सारी चीज़ें पैक करनी है और दुबई क्यों जा रहा हूँ मैं बताता हूँ अभी आपको आगे चल के। और दूसरी बात क्या है ना जी कि पायल भी जा रही है घर पे, तो मैं और पायल दोनों ही जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ दुबई, पायल जा रही है घर पे। तो हमने कल ब्रूनो को इतना बोला कि हम जा रहे हैं घूमने, तो आप विश्वास नहीं करोगे, बोल तो सकते नहीं लेकिन समझ सब चीज़ सकता है, सब चीज़ समझ गया और हमारे पास आ गया। ऐसे लिपट के बैठा ना कल, देखो ऐसे लिपट के बैठा, हमसे ऐसा प्यार करा कल कि मत जाओ। हम इसको बोले कि तू भी चलेगा, तो उसे हाथ से कर करके हाँ चलूँगा, लेकिन इसको यहीं रहना पड़ेगा 4 से 5 दिन यहीं रहेगा तू। मैं आज 28 तारीख आज निकलूँगा और मैं आऊँगा 3 तारीख फ्लाइट है, लेकिन मैं आऊँगा 4 तारीख को, क्योंकि बहुत लंबा ले हो रहा है मेरा, बताऊँगा आगे चल के। 4 तारीख को मैं आऊँगा, पायल भी शायद 3 तारीख को आएगी, तो जब तक अकेले रहेगा संडे मंडे को मिलेंगे इससे, है बोलो बाय बाय। अब उससे पहले अपना जो ये ट्राइपॉड है इसको थोड़ा सा कस लेते हैं, ढीला हो रहा है। इसके अंदर पेच वाला सिस्टम आता है, माइक लगाते ही क्या थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ये, तो इसको थोड़ा सा कस लेते हैं, क्योंकि दुबई में तो पेच वगैरह मिलेंगे नहीं कुछ। वैसे तो क्या है कि मैं 3 दिन के जा रहा हूँ, तो सामान ज़्यादा है नहीं मेरे पास ले जाने के लिए। मैंने सोचा था कि एक बैग ले जाऊँगा खाली, पर एक बैग के अंदर जो है वो लैपटॉप वाला बैग एक सेपरेट ले जाऊँगा, लेकिन जैसे बैग पैक करते रहते तो सामान से बढ़ता जाता कि मेरे को एक सूटकेस लेके जाना पड़ रहा है, एक सूटकेस प्लस एक लैपटॉप बैग लेके जा रहा हूँ मैं। तो मेरा पूरा सूटकेस जो है पूरा भर चुका है, एक सूटकेस, इसमें थोड़ा सा स्नैक्स भी है, थोड़ा सा खाने का सामान भी है, प्लस मेरे एक लैपटॉप का बैग है, तो 2 ये सामान मेरे हो गए। अब लैपटॉप के बैग में तो क्या है, मैं जो भी ये सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स है ना, जैसे ट्राइपॉड वगैरह, चार्जर, पावर बैंक वगैरह, वो उसके अंदर रखना पड़ेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे चाहे आप डोमेस्टिक जाओ चाहे इंटरनेशनल जाओ, ये सारी चीज़ें खुलवा के बाहर निकलवाते हैं ट्रे पे, ये सब चीज़ें चेक होती है हैंड बैग में। अगर ये चेक इन बैग में डालोगे तो आपको चेक नहीं होगी, और चेक इन बैग के अंदर आप पावर बैंक नहीं ले जा सकते, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं एक बार जाया चेक, मेरे को पता हुआ ना, मेरे को भी नहीं पता था पहले। और फिर जयपुर से मेरी फ़्लाइट है चेन्नई की, चेन्नई से फ़्लाइट है मेरी अबू धाबी की, तो चेन्नई में मेरा लेवर है 6 घंटे का। 6 घंटे तक मेरे को चेन्नई में बैठना पड़ेगा। अब वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकल नहीं सकते, तो 6 घंटे अपन लाउंज एक्सेस करेंगे। अपन देखेंगे लाउंज कैसे एक्सेस करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और कितना चार्ज लगता है, क्या है क्या नहीं है, उसमें भी देखते हैं। अभी जो आपको थोड़ी सी खर की आवाज़ आई ना माइक की, थोड़ी सी मैं टेस्टिंग कर रहा था, इस चक्कर में खर की आवाज़ आ रही है, ताकि पूरी ट्रिप पे आवाज़ बिल्कुल ना आए, तो सेटलमेंट कर दिया मैंने, अब आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी आपको खर की। ब्रूनो भाई नाराज हो जाएगा वहाँ से, ब्रूनो नाराज हो जाएगा, चकता नहीं है ना ज़्यादा, मिलेगा नहीं हफ्ते भर तक ब्रूनो से दूर बैठ लगा लो। तो वह निकल गए हम एयरपोर्ट के लिए। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे एयरपोर्ट, और मेरी एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट अबू धाबी की नहीं है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी वाया चेन्नई होके, और चेन्नई में 6 घंटे का लेवर, तो 6 घंटे चेन्नई में बैठेंगे। कोई लॉन्च एक्सेस करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड से देखते क्या चार्ज लगता है। मैंने पहले कभी करेंगे लॉन्च एक्सेस, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में जा रहा हूँ अकेला, तो थोड़ा सा हो रहा है धक। पिछली बार तो पायल गई थी साथ में, चाहे उसको कुछ पता है नहीं है, लेकिन फिर भी रहता है साथ में एक जना है बातचीत करने के लिए। इस बार मैं अकेला हूँ बिल्कुल। तो वो वाला जो था ना गाना था ना, कौन सा लोगों का दिल धक धक करता, सड्डा करता, चू चा वैसा लग रहा थोड़ा सा। 2 बजे की फ़्लाइट है मेरी, अभी 11:20 हो गए, सही है टाइमिंग, पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और कनेक्टिंग फ़्लाइट है, वैसे चेन्नई की है, डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं। फिर डोमेस्टिक के बाद में जब वो लेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट, तब उसके अंदर थोड़ा चेक इन में पहले करना पड़ेगा प्रोसेस। तो अपन एयरपोर्ट पर रहेंगे, टर्मिनल वगैरह चेंज होएगा अपना, पहले टर्मिनल 1 पे जाएंगे, फिर चेन्नई से चेंज करेंगे टर्मिनल 2 पे, फिर टिकट, बोर्डिंग पास, चेकिंग सब दोबारा से होएगी। तो अब चलते हैं डायरेक्ट। हमारी गाड़ी में यहाँ पर 3 यूट्यूबर बैठे हैं, एक मैं, एक चंद्रेश और एक पायल। पायल के सब्सक्राइबर पता है कितने सब्सक्राइबर है? 3 सब्सक्राइबर है, और चिंटू के 15 सब्सक्राइबर है।
मैं गलत ही आगे नहीं था दिया। I'm very big fan sir, big fan, I'm very big fan of 1000 yours, प्लस sir. सब्सक्राइबर है भाई। Very big fan sir, very big fan. Fan movement. Fan movement sir, very big fan. एंड sir. मोनेटाइज आल्सो या। Can I get autograph here sir? Here sir, please sir. ये टैक्सी में को कैसे बैठा दिख रहा है क्या इसके अंदर? जुल्फे सवार थोड़ा परेशान है भाई, बहुत परेशान जीवन से। अच्छा अतिक्रमण हटा रहे हैं जेडी वाले। अतिक्रमण ये हटा दी सारे। देखो अतिक्रमण हटा रहे हैं। ओहो पुलिया के नीचे बैठे ना ये सबको हटा रहे हैं। तोड़ दिए गए हैं सब चीज तोड़ दी गई। देखो गाय चारा खा रही है। देखो अभी सारे यूट्यूबर्स के दुबई गए हुए थे, वो दुबई से आ गए और मैं दुबई जा रहा अब हूँ। बड़े यूट्यूबर जा रहे हैं, छोटे यूट्यूबर सब आ गए वापस। छोटे जो यूट्यूबर थे जिन्होंने लैम्बोर्गिनी वगैरह ले रखे वो सारे वापस आ गए। और बड़े यूट्यूबर है बिल्कुल फ्लाइट से सीधा वहां लैंड करते हैं, जिनके पास एक्सयूवी है। एक्सयूवी जिनके पास लैम्बोर्गिनी वाले छोटे हैं, एक्सयूवी वाले बड़े। एक्सयूवी 5 डबल बड़े हैं वो। देखो बड़े सारे आ लोग गए रहेंगे। वो। अब मैं जा रहा हूँ दुबई। आज मेरे को अम्मा सुबह बोलती कहीं से चलो रेल से। मैं बोला रेल थोड़ी जाती दुबई में यार। उनको पता ही नहीं था मैं जा रहा हूँ। रेल भी भेज देंगे, कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर में चलो यही मोदी जी है तो सब हो जाएगा। मोदी है तो सब मुमकिन है। आज तो भाई कांड हो गया एक। मैं एयरपोर्ट पर बोर्डिंग करवा रहा था और मैंने होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं करी थी। कंफर्म इसलिए नहीं करी थी क्योंकि जो मेरी पहली थी ना, जब मैं पहले दुबई आया था तब मेरी एयरपोर्ट की बुकिंग चेक नहीं हुई थी। तो मैंने इस बार होटल कंफर्म कर लिया था, पेमेंट का कैश का बोल दिया था उसको होटल ओनर को, लेकिन बुकिंग का पेमेंट नहीं करा था। बुकिंग आईडी आई नहीं थी मेरे पास में। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपको बुकिंग आईडी दिखानी पड़ेगी होटल की। मैं पेमेंट करा उनको। पेमेंट करने के बाद उन्होंने मेरे को बुकिंग आईडी दी नहीं। बोले सर ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बुकिंग आईडी नहीं है। और मेरा दिमाग ख़राब हो गया जब फिर वो बोर्डिंग ही नहीं करने दे रहे मेरे को। मैं 11:30 बजे एयरपोर्ट आ गया था। फिर मैंने पेमेंट वगैरह करा, 1 बज गया मेरे को। दूसरा होटल मैंने बुक करा, फिर उनसे पेमेंट रिफंड लिया, फिर दूसरा होटल मैंने बुक करा, तब जाके मुझे 1 बजे बोर्डिंग करने दिया। 2 बजे की मेरी फ़्लाइट है। मैं 11:30 बजे आ गया था, लेकिन 1 बजे बोर्डिंग हुई मेरी। इस बार तो भाई बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। पिछली बार कैसे एक्सपीरियंस नहीं था। पिछली बार तो कुछ चेक नहीं होता, लेकिन इस बार चेक हुआ हुआ। चेन्नई का एयरपोर्ट देखो यार, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई का, ज़ोरदार है। मेरे से पता भी क्या कांड हो गया। मैंने मेरे जितने भी स्नैक्स वगैरह थे ना, जो भी मैं स्नैक्स लेके आया था, जो भी नाश्ता पाल ने पैक करके दिया था, सब चीज़ मैंने मेरे चेक इन बैग में रख दी। और चेक इन बैग तो चल गया उसमें अंदर। अब मेरे को फ्लाइट में लगी भूख, अब खाऊँ क्या। पास में गुजराती फैमिली बैठी थी मेरे बगल में 3 गुजराती फैमिली, सामने गुजराती फैमिली, मतलब साथ में थे वो। बार बार एयर होस्टेस को बुलाया जाए, मैडम मैगी, मैडम सूप, मैम कोक, ये वो। मेरे को ऐसी भूख लगे पूछो मत यार, ख़तरनाक। अब उनके पेट में दर्द नहीं हो गया होगा खाली। फिर मैं सोचा कि भाई जब चेंज करेंगे, चेन्नई टू अबू धाबी की फ़्लाइट लेंगे तो अपना बैगेज ले लेंगे, उसके अंदर कुछ खाने पीने का सामान वो निकाल लेंगे, लेकिन बैगेज के डायरेक्ट। मेरे को बोर्डिंग पास भी जयपुर से मिल गया था अबू धाबी का। तो मेरे को 6 घंटे लॉज में वेट करना पड़ेगा, यहीं से कुछ खाना पड़ेगा मेरे को लॉज से। शिट यार,
कोई बात नहीं, लॉन्च में एक्सेस देखते हैं, क्रेडिट कार्ड से फ्री का है शायद, 1 रुपये कटेगा खाली लॉन्च का, और खाना पीना सब फ्री मिलेगा। तो देखते हैं अभी लॉन्च को भी। मेरे को भी सिक्योरिटी वालों ने बताया कि आप एयरपोर्ट के बाहर भी जा सकते हो, लेकिन मैं जब तक अंदर आ गया था अराइवल में, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं बाहर जा सकता था। अरे गड़बड़ हो गया, अराउंड 6 घंटे घूमता, 6 घंटे बैठे बैठे क्या करेंगे यहाँ पे। देखो चेन्नई दिखाऊँ आपको, बाहर से थोड़ा सा दिख रहा है, दिख जाए तो। बाकी एयरपोर्ट एक नंबर है यार यहाँ का, ये देखो फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट है। तो भाई अबू धाबी की चेकिंग मैंने कर ली, बोर्डिंग पास मतलब मेरे पास था, लेकिन चेकिंग करनी सिक्योरिटी चाहिए। इतना इजी था सिक्योरिटी चेक, इतने अच्छे लोग थे वो, मेरे से मजाक कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए कि हमारी बनाओ ये वो, बनाएंगे आपके बनाएंगे। अब मैं आ गया, मैं लॉन्च देखता हूँ, लॉन्च एक्सेस करता है पहले। चेन्नई ड्यूटी फ्री, सारी दारू की बोतलें पड़ी है, परफ्यूम्स भी है, लेकिन अपन को मतलब नहीं है भाई। अपन चलते हैं लॉन्च में, लॉन्च जो पर 3rd फ्लोर पे, तो अपन लिफ्ट से चलेंगे और अपना क्रेडिट कार्ड निकाल लिया अपन ने साथ में, क्योंकि मैंने सुना है कि किसी किसी क्रेडिट कार्ड में लॉन्च एक्सेस होता है सिर्फ 1 रुपये में, तो अपने क्रेडिट कार्ड में 1 रुपये में लॉन्च एक्सेस हो सकता है। अपन जाके मालूम करेंगे, पैसे लेंगे तो नहीं जाएंगे, नहीं तो जाएंगे, और खाना भी फ्री। चेन्नई का इंटरनेशनल डिपार्चर है, बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली। जैसे मैंने उम्मीद करा था ना वैसे बिल्कुल नहीं है। जयपुर में तो बहुत भयंकर रश था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा है। देखो कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। और लॉन्च की तरफ मैं जा रहा हूँ, पूरा खाली पड़ा है। खाली डोमेस्टिक पे भीड़ थी, वो भी लोग बहुत चले गए थे नीचे, बाकी देखो पूरा खाली पड़ा है। इंटरनेशनल के लिए खाली इतने से लोग हैं, ये भी खाली इंडिगो के लिए। अब चलते देखा, मेरे को लगता है ये भी खाली पड़ा होगा लॉन्च भी। पॉपट हो गई भाई, अपना कार्ड एलिजिबल नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, मतलब पैसे देके तो आप खा सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या मतलब फालतू में, अपन वैसे कुछ खरीद के खा लेंगे बाहर से, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे खाने के लिए। तो अभी अपन कुछ खाते पीते हैं पहले, क्योंकि 9:30 बजे की फ़्लाइट है मेरी कनेक्टिंग अबू धाबी की, और अभी बज रहे हैं 5:35। 5 घंटे या 4.5 घंटे बैठना पड़ेगा मेरे को, तब तक कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। कुछ खाते हैं पहले। मैं बताओ कितना बड़ा पागल हूँ। मेरे चेक इन बैग जो था ना, उसके अंदर मैंने सारा खाना पीने का आइटम उसमें रख दिया, कैश भी मैंने उसमें रख दिया, इंडियन रुपीज़ वाले जो थे। अब चेक इन बैग मेरे को मिला डायरेक्ट अबू धाबी में, जो भी मेरे स्नैक्स वगैरह थे, और सुबह जो नाश्ता पैक करके दे पाए, सब चीज़ मिली मेरे को अबू धाबी में। यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लॉन्च करके उसने मना कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जो एयरपोर्ट पर वो लगी रहती ना छोटी छोटी कियोस्क, उनसे कुछ लेके खाता हूँ मैं, क्योंकि भूख लग रही भयंकर। और अभी टाइम 5:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे की फ़्लाइट है मेरी। जब तक बैठेंगे 3 घंटे सारा सामान डायरेक्ट पहुंचेगा मेरा। मेरे को लगा भाई बाय चेन्नई हो गया तो चेन्नई में रुकेगा, सामान मिलेगा तो जब खा लेंगे, लेकिन नहीं, डायरेक्ट अबू धाबी मिलेगा वो बैग मेरे को। अभी मेरे पास मेरा खाली लैपटॉप बैग है और कुछ भी नहीं है। अब कुछ खाते पीते हैं। एयरपोर्ट देखो बिल्कुल खाली पड़ा है, देखो पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा। इंटरनेशनल उसका वो है, इंटरनेशनल डिपार्चर का वो है वेटिंग एरिया, पूरा खाली पड़ा। ये गेट नंबर है 10A, मेरा है 11 है उस साइड में, लेकिन वहाँ पे चेयर्स थी तो मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे सोफे वगैरह है ना जगह। यहाँ पे देखो लोग वापस सो रहे हैं, तो अभी कुछ खाते पीते हैं फिर वापस आएंगे इधर। अब क्या, सुबह निकलते टाइम पे पापा ने मेरे को 500 रुपये पकड़ा था हाथ में। अब वो 500 रुपये काम में आएंगे, वरना मैं सुबह मना कर रहा था पापा को कि पापा दिरहम चलते हैं यहाँ पे, कि इंडियन रुपीज़ की ज़रूरत नहीं है। पापा ने नहीं, ले जा। और वो अब काम आएंगे 500 रुपये। देखो अगर नहीं होते तो फिर मैं गूगल पे वगैरह करना पड़ता, खैर काम तो जाता, लेकिन कैश है तो मेरा काम हो जाएगा। फ्लाइट में भी मैं कुछ लेके खा लूँगा जाते टाइम पे, और थोड़ा सा यहाँ पे भी लेके खा लेता हूँ। कुछ ना कुछ तो होता है जो अच्छे के लिए होता है। तो भाई ये इनका फूड कोर्ट है, गिनती की 4 दुकानें। एक तो KFC है, एक ये है आनंदा भवन है ना, एक ये है मसाला किचन,
और एक ये स्क्वीज जूस बार बस, और एक उधर बार और है। तो मैंने इनसे लिया है, ये देखो क्या आइटम लिया है मैंने, मसाला डोसा और एक कोक लिया 410 रुपये की। इनको तो मैंने गूगल पे कर दिया, अब अपन फ्लाइट में कर देंगे कैश पे कुछ खाएंगे तो। ये आ गया ना मसाला डोसा और एक ये डाइट कोक 0 शुगर। अब मज़ा आएगा भाई कोक पीने में। मैंने मसाला डोसा ले लिया क्योंकि साउथ इंडिया आया और डोसा ट्राई नहीं करा तो मज़ा नहीं आएगा। और साउथ में तो डोसा ही बहुत अच्छा बनता है और इडली, तो इसलिए मैंने डोसा लिया और 1 नंबर टेस्ट है भाई। सिर्फ एक मसाला डोसा खा तो पेट से भर के भयंकर। तो मैं लेटा हूँ काउच पे, पीछे बहुत सारे। अभी 6 बज रहे हैं, 9:30 या 10:30 बजे की चेकिंग है। चेकिंग है डायरेक्ट इमिग्रेशन है, डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है। जब तक आराम करो, आराम कर रहे हैं। पावर बैंक कनेक्टेड है। विंडो सीट मिल गई भाई ऑटोमेटिक। अब रात के नज़ारे देखने को मिलेंगे अबू धाबी के, मस्त सीन आएगा, मस्त शॉट लेंगे। फाइनली दुबई अबू धाबी एयरपोर्ट से बाहर आ गया मैं। इतनी बसड़ हो जा रही है, इतनी बसड़ हो जा रही क्या बताऊँ। 3 बार आना पड़ गया। एक बार तो उसका टाइमिंग में पता क्या थी कि जो लैंडिंग का टाइम था ना, मतलब जो टिकट पे लैंडिंग का टाइम था ना, वो एक्चुअली में दुबई का टाइम था। 1:40 का मेरा लैंडिंग टाइम था, वो 1:40 था दुबई का, यानी इंडिया का 3:30 सॉरी। तो 3:15 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई। तो 3:15 बजे फ़्लाइट लैंड हुई तो फ्लाइट में बोला गया कि 7 नंबर पे जाके अपना बैगेज कलेक्ट करना। 7 नंबर पे गया, 7 नंबर पे कोई नहीं था, वो मिला बैगेज 9 नंबर पे, उसमें भी लग गया आधा घंटा। तो 4 वहाँ बज गए। फिर वहाँ से मैं बाहर निकला तो मेरे पास पुरानी सिम पड़ी थी DU की, जब पिछले साल आया था ना, जब मेरे काम में ले ली थी वो वाली मैंने सिम लगा, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। बस का इंतजार कर रहा हूँ मैं। अब बस आई तो बस वाले ने बोला कि टिकट लेके आओ अंदर एयरपोर्ट से। तो अंदर से गया वापस बस के टिकट लेने के लिए, तो बोला भी 1 घंटे में आएगी, बाद में आना थोड़ी देर बाद। फिर अंदर सिम काउंटर तो नई सिम खरीदी मैंने एतिसलात की, DU की तो चली नहीं क्योंकि 3 महीने बाद डीएक्टिवेट होती है सिम ऑटोमेटिक। तो एतिसलात की नई सिम खरीदी, 1 घंटा लाइन में लगा। उसके बाद सिम खरीदी एतिसलात की, वापस बस की टिकट लेने गया तो उन्होंने बोला 1 घंटे बाद आएगी बस, लेकिन टिकट तो ले जाओ, मैंने आपके लिए रोक रखी। तो उन्होंने टिकट दी मेरे को। अब मैं बाहर आया हूँ एयरपोर्ट के। अब यहाँ का नज़ारा देखो आप, देखो बिल्ली के दर्शन हो गए। बिल्कुल खाली पड़ा है, सून सपाट। सुबह के तकरीबन 4:30 बज रहे हैं, 5 बजे बस आएगी मेरी। अब थोड़ा सा मैं क्या स्नैक्स निकाल के खाता हूँ, इसके अंदर मेरे को भूख लग रही है, भूख भयंकर भूख लग रही है। थोड़ा सा स्नैक्स निकाल के खाएंगे। बिल्ली मोशी आओ आओ, आपको भी खिलाएं। लेकिन थोड़ा सूटकेस खोलने में अजीब सा लग रहा। बस आएगी मेरी 5 बजे। प्राइवेट बस ली मैंने 35 दिरहम की। देखो टिकट दिखाऊँ मैं आपको एक बार इसका, देखो चेंज ये 5 AM सुबह 5 बजे आएगी। देखो करेंसी के नोट देख लो, 100 दिरहम, ये टोटल है 470 समथिंग। प्लास्टिक के नोट होते हैं दुबई में, दिखाऊंगा आपको बाद में चलिए होटल पे। चलो फ्लाइट में आया तो कान में दर्द हो गया, अभी तक कान में दर्द हो रहा। एक कान तो बिल्कुल ऐसा हो गया बहरे जैसे, सुनाई में नहीं आ रहा एक कान से।
ऐसा लग रहा है पानी चल गया हो। अब बस का वेट कर रहा हूँ मैं, आधा घंटा लगेगा बस को आने में। भाई अब 1 घंटे लग गए खाली। 1 घंटे में ये बस ने उतारा हमको। ये ब्लू बस है ना, ये प्राइवेट बस थी, और वो खड़ी रेड वाली, ये गवर्नमेंट की बस है। अब मैं फाइनली दुबई पहुंच गया। अब यहाँ से मेट्रो में बैठेंगे और फिर चलेंगे सलाउद्दीन मेट्रो स्टेशन। इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग को इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया।